मीडिया का शुक्रिया, मीडिया के आने का। आपके बगैर ये सिस्टम चलना बड़ा मुश्किल है, सो इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज जिस चीज़ के लिए हमने आपको बुलाया है वो मेन जो चीज़ है कि स्कूल्स खोलने का जो आगे बहुत बड़ा एक मरहला आ रहा है। सब जगह पे हमने देखा है कि जहाँ पे भी स्कूल्स खुल रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोरोना के लिहाज से, मगर अभी तक हमारा प्रोग्राम तो यही है कि इंशाअल्लाह ताला हम 15 सितंबर अभी डेट है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम बैठेंगे दोबारा फेडरल गवर्नमेंट के साथ चारों सूबे, और फिर एक फाइनलाइज्ड फैसला होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। जो डेफिनेट डेट है वो कौन सी है, वो 15 सितंबर है कि नहीं है। आज जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया है वो है जो कि हमने SOPs बनाए हैं स्कूल्स खोलने के लिए। ये सारे SOPs थे। कल मैंने प्राइवेट स्कूल ओनर्स को बुलाया हुआ है, सबको 2 डिफरेंट मीटिंग्स रखी हुई हैं ताकि उनके साथ ये शेयर करें। SOPs सारे डिपार्टमेंट ने यूनिसेफ के साथ भी मिलके, वर्ल्ड बैंक के साथ भी मिलके और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ये बैठ के बनाए। तो सारे स्टेक होल्डर्स को हमने लिया कॉन्फिडेंस में इनको बनाने के लिए। सबसे पहले जो हम, क्योंकि हमारी सारी जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो कायद के थ्रू होगी। हमारे DG कायद जो हैं नियाजी साहब, इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम एक तैयार किया है जिसके आज हम यहाँ पे ओपनिंग करने जा रहे हैं। तकरीबन 1 महीना पहले हम सब चीजें अब शुरू कर देंगे यहाँ पे ट्रेनिंग सारी टीचर्स की। सबसे पहले जो होगी वो CEOs की होगी, उसके बाद DEOs की होगी साहब। ये पहले थ्रेड जो है हमारा वो CEOs, DEOs, डेप्टी DEOs, उनके सबसे पहले ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास 600 ट्रेनर है जो कि नीचे AEOs, टीचर्स, हेड टीचर्स, इन सब की भी ट्रेनिंग हम वहां साथ साथ करेंगे। 2 तरीकों से ये ट्रेनिंग होगी। ये जूम पे भी होगी कोरोना की वजह से, क्योंकि हमारे पास 4 लाख टीचर है ऑलमोस्ट। सो इसके लिए बहुत बड़ा हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा एक सिस्टम बनाया इन्होंने जो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। उसमें आप देखना कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तहसील लेवल से, स्कूल लेवल तक, मरकज स्कूल लेवल तक, हर जगह इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि ये हम पूरा एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं आज, जो आप देखना कि बिल्कुल जबरदस्त प्रोसेस होगा ताकि हमारे टीचर्स को पता लगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबसे जरूरी चीज क्या है? हमारे बच्चों की जिंदगियां, उनकी फैमिलीज की जिंदगियां, हमारे टीचर्स की जिंदगियां, उनकी फैमिलीज की जिंदगी। अगर गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया है, इसका यह मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि कोरोना खत्म हो गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखे कि पीछे देखें आप, जितने हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए, सब बैठे हुए, सबने मास्क पहने, और जिसने नहीं पहना हुआ वो पहन ले प्लीज। सो इसलिए बहुत जरूरी चीजें हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि कल जो मैंने डिस्कस करना है प्राइवेट स्कूल ओनर्स के साथ, उसमें मेन चीज ये है कि किस शिफ्ट में स्कूल किस तरह खोलने। एक क्लास जिसमें पहले 30, 40, 50 बच्चे हैं वो पूरी क्लास बुलाई नहीं जा सकती। उसको अब हमने डिवाइड करना है, या तो 2 शिफ्ट्स के अंदर 1 दिन में, या 2 शिफ्ट्स में डिवाइड करना है कि 3 दिन एक क्लास आएगी आधी, और 3 दिन वो पूरे हफ्ते का पढ़ेगी, और फिर 3 दिन वो आएंगे जो पूरे हफ्ते का पढ़ेंगे। मैं समझता हूं ये 3 दिन वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर क्यों है। नहीं तो आप देखेंगे कि माँ बाप और ट्रांसपोर्ट वाले सारा दिन भाग रहे होंगे कि जी सुबह 7:30 पहुंचाना है, फिर 11 बजे दूसरे बच्चों को लेकर आना है, क्योंकि हर फैमिली के अंदर मल्टीपल बच्चे हैं। ये नहीं है कि किसी का एक बच्चा है तो उसने दिन में 1 दफा जाना है, मल्टीपल बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं जब उनके साथ डिस्कस कर रहा हूं, होपफुली हम बेस्ट रास्ता निकालें जो कि पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो, और हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी हो, और टीचर्स की सेफ्टी के लिए भी हो। सो ये प्रोसेस हम आज शुरू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको साथ साथ अपडेट भी करते जाएंगे इसके ऊपर, और आपको बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स हम लेते जा रहे हैं। क्योंकि आज आपको मेरे ख्याल से मिली भी है, आपने दे दिया, तो न्यूज दे दी है सबको। हाँ जी, सो आपको सबको मिल भी गई है। और
اس پہ ایک جو حتمی فیصلہ ہے اسکول کب کھولنے وہ انشاءاللہ تعالی فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں ہوگا. فیڈرل اور چاروں صوبوں کا بیٹھ کے اس وقت جو ٹینٹیو ڈیٹ ہے وہ ٹینٹیو ڈیٹ جو ہے وہ 15 سپٹمبر. آپ کو کوئی سوال ہیں تو اس پہ بتائیں. آپ نے بات کی کہ ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا اسکول کو کھولنے کا، مگر آج پرائیویٹ اسکولز کے جو صدر ہے قاسم مرزا، انہوں نے تمام ٹی وی چینلز پر بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسکولز کھول دیے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے فوٹیج اور تصاویر بھی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہیں پر اسٹیٹ کی رٹ جو ہے نظر نہیں آ رہی. کہاں پہ اسکول کھلا آپ مجھے بتائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کدھر پہ آپ کو کوٹا چاہیے. جی آپ کریں، ہمیں جہاں پہ اسکول جو آج اسکول کھولے گا وہ اسکول سیل کر دیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو صرف اسکول کا معاملہ ہے، لیکن اسکول کے علاوہ اگر ہم کسی بھی معاملے میں دیکھیں، چاہے وہ آٹا مافیا ہو، چاہے چینی مافیا ہو، یا چاہے جو مرضی ہو، سبزی والے ہو، کہیں پہ بھی حکومتی ریٹ ویسے نظر نہیں آتی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ سر میری ریسپانسبلٹی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، میں آپ کو اس کے جواب دے سکتا میں نے سی ای او جو پرویز اقبال ہے وہ پرویز اختر کو کئی بار یہ کہا ہے جو قاسم علی شاہ اسکول ہے وہ 20% ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہے، کرسچن اسکول نہیں دے رہا، لیکن پرویز صاحب نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. دوسرا آپ کو یہ میں بتاتا چلو آکسفورڈ کے خلاف ایم ڈی جو پنجاب ٹیکسٹ بورڈ تھے انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا، آپ نے انہیں ہٹوا دیا. کیا مافیا اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے جب کتابوں پہ بین لگایا، کیا جو قاسم علی شاہ اسکول ہے کرسچن اسکول کو آپ سے بھی زیادہ وہ مافیا وہ مضبوط ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. 95% سے زیادہ جتنے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں 20% ڈسکاؤنٹ کی ان کو سالو کیا گیا ہے. میرے پاس خود ماں باپ آئے ہیں جنہوں نے شکریہ ادا کیا. میرے پاس خود میسیجز ہیں جن میں لوگوں نے شکریہ ادا کیا جی آپ نے ہمیں ڈسکاؤنٹ دلوا کے دیا. کیونکہ جہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں، آپ نے ابھی ایک اسکول کا بتایا، اب یہ 1,20,000 میں سے آپ نے مجھے ایک اسکول کا بتایا، آپ بتائیں ابھی لکھوائیں یہاں پہ. آپ ایک نہیں 10 اسکول اگر آپ کے پاس ہے آپ لکھ کے. سر میری بات بھی سن لیں، میری بات سن لیں، آپ میری بات سن لیں کہ آپ ابھی لکھوا دیں جو کمپلینٹ ہے نہ ریزالو ہو آپ میرے پاس آئیں، آپ میرے پاس ڈائریکٹلی آئیں کہ یہ پرابلم سالو. نہیں بالکل بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. سر اگر یہ آئے ان کو آپ نے سیدھا میرے آفس میں لے کر آنا ہے، آپ ان کی شکل دیکھ لیں، ان کا نام دیکھ لیں، سب چیزیں آپ کو ڈائریکٹلی میرے پاس لے کر آئیں. کوئی دو ہینڈ نہیں کیا تو انہوں نے زبردستی جا کے اپنے اسکول کھولے. دوسرا یہ بات کہ کاشف مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اسکول ان کو کھلوانے کے. بہت اچھی بات ہے کہ کیا آپ لوگوں کے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کوئی بات ہوئی کہ آپ لوگوں نے طے کیے تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ لوگ ان کو مطمئن نہیں کر سکے کہ 15 سپٹمبر کو کھولیں گے جب آپ فیصلہ کریں تب کریں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں ایک علیحدہ لائن لیتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. کوئی علیحدہ لائن لے نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں علیحدہ لائن لینے کی. آج جو بھی اسکول کھلے ہیں وہ سیل کر دیے جائیں گے، ایز سمپل ایز دیٹ. سر بات یہ ہے کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے آپ کے ساتھ. کل میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کل اسکول آنرز کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تو پہلے اپنی پریس کانفرنس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کل میں ان کے ساتھ SOPs میں بیٹھ رہا ہوں اور کسی چیز کے اوپر. اسکولوں کو سینیٹائز ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے اور بچوں کو سینیٹائز مہیا کرنے کے لیے آپ نے بیان دیا تھا پرچیز کریں گے. میری ایک دو ہیڈ سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے کوئی فنڈ نہیں ہم یہ پرچیز کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول زیادہ جو 5 منزل کی اور 4 منزل کی بلڈنگ میں ہیں ان میں کیا طریقہ ہوگا، کیسے ان کو آپ کنٹرول کریں گے؟ یہ سارا کیسے ان کو کیا کریں گے؟ کلاسز کا کنٹرول کیسے کریں گے 5-4 منزل کی؟ دیکھیں جی ہمارے CO سے لے کے DO سے لے کے ڈپٹی DO سے لے کے AEO سے لے کے یہ سارے لوگ رسپانسبل ہوں گے اس چیزوں کے لیے، اور یہ سب دیکھیں گے کہ کہاں پہ بے ضابطگی ہو رہی ہے. بڑا یہ مشکل کام ہے، میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں. یہ اس میں 1,20,000 اسکول ہیں ٹوٹل گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ اسکولز پنجاب میں ملا کے 1,20,000 اسکول. سو ہم نے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا ہے. انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ اسکولز کا تو ان کو پتہ لگ گیا ہے، پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ کل بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ چیک کریں گے. 2 سال سے منسٹری آپ کے پاس ہے، 7 سیکٹری اسکول ایجوکیشن چینج ہوتے ہیں. 8
आठ चेंज होते हैं, उसके साथ एमडी चेंज हो जाते हैं, एफ के चेयरमैन ग्रेड चेंज हो जाते हैं, एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चेंज। आखिर सर ये कब चेंजिंग खत्म होगी और तब्दीली जो है आपकी जो है मिनिस्ट्री में कब आएगी? कौन सा ऐसा काम करके 5 साल के बाद आप जाए तो पता हो कि आपने ये अच्छे 2 से 3 जब 5 साल खत्म हो गए इंशाल्लाह ताला पूरी लिस्ट देके आपको जाऊंगा। आपने जैसे कहा कि स्कूल खुले में कार्रवाई होती है, तो काशी मिर्जा सिर्फ एक ग्रुप को देखते हैं। आपकी जो मीटिंग है कल जिनके साथ होगी वो कौन लोग हैं, वो कौन सा ओनर्स, सिर्फ स्कूल के ओनर्स से होगी और किससे नहीं होगी। ये तरीका कि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हर जगह फिर मैंने इस चीज़ को क्वेश्चन आती है हमारी होती है, तो काशी मिर्जा ये बात करते हैं कि डॉक्टर राजा साहब की जो डिग्री है वो जाली है, एक बात। सेकेंडली वो एलिगेशन लगाते हैं कि डॉक्टर साहब को चेक करवाएं, मतलब इस तरह की, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? ये कौन आदमी है, मुझे पता नहीं आदमी कौन है। एनीवेज अगला सवाल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो नॉन सैलरी बजट इशू होने लगा और वो आ रहा है स्कूल्स की तरफ विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह ताला। इस वक्त भी सेक्रेटरी साहब पीएनडी में बैठी हुई है, वो एनएसडी का बजट आएगा और उसी में से आप देखना कि जो स्कूल की सैनिटाइजेशन है, बाकी सब चीजें, सारे काम उसी में से उठाए जाएंगे। अक्सर ये बताइए प्लीज, जैसे आपने कहा कि जो आज स्कूल खुले हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सील किया जाएगा, तो जो काशिम मिर्जा साहब इनकी एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, कौन सी एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल कितनी है, कितने बड़े, किसने इलेक्ट किया, किसने सेलेक्ट किया, किसने बनाया उनको, कौन से इलेक्शन हुए, आप उनका नाम लिए जा रहे हैं। कौन है ये आदमी, वो तो पता भी नहीं है, आप ऐसे नाम लेते हैं। हम आपको बताएंगे स्कूल खुले में, आपको पता नहीं स्कूल सर मेरे तो बंदे बाहर निकले हैं इस वक्त, सो मेरे पास तो, मैं तो अभी मीटिंग से, आप बैठ के, आप क्यों नाराज हो रहे हैं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं बात सिर्फ ये कह रहा हूँ, नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, रिलैक्स करें, जवाब दे रहा हूँ, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स। मैं सुबह से मीटिंग्स के अंदर, हमारे लोग फिर रहे हैं, मेरे पास रिपोर्ट अभी लेके नहीं आए, लेके आएंगे। अगर आपने कोई स्कूल खुले देखे आप भी हमें बता दें, हमारे लोग तो बाहर निकले हुए हैं सड़कों पे। सो अभी सुबह के 2-3 घंटे हुए हैं, दोपहर को मेरे पास रिपोर्ट आएगी किसका स्कूल को सील किया, किसको नहीं किया। की नाअहली है कि आपको नहीं बताया गया, एक बंदा मीडिया पे आकर स्कूलों की फुटेज और तस्वीर शेयर कर रहा है और आप वज़ीर तालीम से। सर मैं सुबह से मीटिंग्स के अंदर हूँ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको लगाया गया हमने स्कूल्स को सील करने के लिए, मैं जाकर स्कूल सील, सर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लगाई हुई है, वो मेरे पास दोपहर को रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। सो इसलिए मैंने उनको बताया था कि जैसे मेरी मीटिंग्स खत्म होंगी मेरे पास रिपोर्ट लेकर आए। इतनी बड़ी इमरजेंसी कोई नहीं हुई, अगर कुछ स्कूल खोल दिए गए हैं उनको सील कर दिया जाएगा। सो रिलैक्स करें बिल्कुल। नहीं, उन्होंने कोई और स्कूल कहे, सिर्फ उसका नहीं। निशानदेही करें, मैं तो कह रहा हूँ निशानदेही करें, हमारे लोग तो फिर रहे हैं बाहर। अभी ये मेरी देखें, अभी रिपोर्ट आ रही है मुझे जवाब। मैंने देखा है कि बहुत से नॉर्मल स्कूल हैं, उनकी हेल्थ बदल जाता है, वो क्या करेंगे, चेक करेंगे, उनका काबू हुआ करेंगे, उसको नहीं करेंगे, हटाता नहीं वो, ये सिलसिला पे काफी बदल है। क्या करेंगे? ये बताइएगा बच्चे का टेस्ट लेंगे, अगर वो काबू बर्दाश्त करेंगे वरना नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में ये क्या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। जी सर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये जो नैप लाई जा रही है सीएम को, किसी को आपकी बारे में कितनी? सर जिसने बुलाना है बुला लें, आपको मेरा पता है, मेरी हिस्ट्री का सबको पता है, मेरी सब चीजों का सबको पता है, जिसने बुलाना है बुला लें। बताइएगा जो जिनसे इतिहास की केस हुआ था एलजीएस स्कूल में, अभी तक उसकी रिपोर्ट मंजूर है, एलजीएस के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? सर एलजीएस के खिलाफ मैंने आपको पहले भी बताया था और ये अब आपका आखिरी सवाल है कि सारे सवाल मेरे ख्याल से पीछे सारे आपको पकड़ा दिए गए। सर नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने उस वक्त भी यही रिक्वेस्ट की थी, पेरेंट्स से भी, स्टूडेंट से भी, कि हमारे पास रिटन कंप्लेंट आए। एक भी रिटन कंप्लेंट नहीं आई। रिटन देखिए, हमने एफआईआर जो करवाई वो बेनामी एफआईआर थी। बेनामी एफआईआर जो है वो एक सर्टेन लिमिट तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। ये आपको भी समझ है क्योंकि आप मीडिया के अंदर। हमने रिटन कंप्लेंट मांगी, अभी तक मैं आज आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि एक रिटन कंप्लेंट ना पेरेंट्स की तरफ से ना स्टूडेंट्स की तरफ से आई। सो हमें आगे चलने के लिए कम से कम कोई सपोर्ट तो चाहिए ना साथ। अगर हमारे पास डायरेक्टली, और मैंने आपके साथ पिछली दफा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने उसके अलावा रिकॉर्डिंग करके मीडिया पे कहा, मैंने सोशल मीडिया पे भी चलवाई और इलेक्ट्रॉनिक पे भी, कि हमारे पास आए प्लीज।
سو اس لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان زندہ باد.